वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एक्सपीरियंस। सो गाइज अभी आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने ना जो अभी एनआईटी कैलिकट का मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाला है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी, लाइक टॉप 3 में हमारा आता है एनआईटी वारंगल, सूरतकाल, त्रिची एंड कैलिकट 4th नंबर पे आता है हमारा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैलिकट के बारे में मैं सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, मैं लाइव, देखो भाई तुम लोगों के लिए सब कुछ लाइव गूगल पे कर करके ना मैं निकाल के देता हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि भाई किधर से देख लिया उधर से देख लिया, मैं लाइव ही निकालता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो देखो, तो फिर क्या होता है ना, तो फिर अपना मैं आपको बताऊं इसमें मेनली क्या होता है। देखो एनआईटी कैलिकट जो हमारा है मेनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज है हमारा इंडिया का, बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द 31 नेशनल, मतलब 31 एनआईटीज़ हमारे टोटली, उसमें से एक है हमारा। ठीक है, इसमें बीटेक एमटेक सारा होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें मेनली जो हमें पता करना है, देखो लोकेशन है आपकी कैलिकट केरला में है। ठीक है, सारा कुछ। और मैं आपको बताऊँ NIRF रैंकिंग में इसमें टॉप में है, मतलब। ठीक है, इसके अलावा जो मेनली, एक सेकेंड मेरा फ़ोन थोड़ा सा वैसा हो रहा था, मैं इसको सेट कर लूँ। ठीक है, रिसर्च, इसका रिसर्च एरिया बताया तो फोकस ऑन रिसर्च इन एनर्जी साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज अमंग अदर एरियाज। ठीक है, ये हमारा इसका रिसर्च एरिया है। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब कुछ बढ़िया है। ऑफर 13 हॉस्टल, 10 फॉर बॉयज़, 3 फॉर गर्ल्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नड बाय एनआईटी एक्ट 2007, सिंबल विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ विजिटर। ओके, बाकी अब मेन बात पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा भाई, अपना ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जितना भी हो रहा है मैं बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए चीज़ें लेके आता हूँ। सबसे पहले हम गेट के कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं, लेट से, है ना, फीस पता कर लेते हैं फीस कितनी है इसकी, है ना। तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊँ। देखो, आपको पता होगा ट्यूशन फीस सारे एनआईटीज़ की सेम होती है, 35,000 35,000 35,000 35,000, सिंपल है। ठीक है, और SC वालों के लिए हमारी जो ट्यूशन फीस होती है वो हमारी एग्जाम्प्ट हो जाती है, दैट इज़ 0। ठीक है, 0 हो जाती है। बाकी मैं बता देता हूँ, जो अमाउंट बताऊँगा पर सेमेस्टर बताऊँगा मैं आपको, और आप उसमें 35,000 आप माइनस कर लेना फॉर ST SC गाइस। ठीक है, एमटेक की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है आपकी 1,15,100 रुपीज़। इसमें आपका क्या होगा, मतलब आपको बताया, ट्यूशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फी, एसोसिएशन एंड कल्चरल फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फी, कैरियर डेवलपमेंट फी, लाइब्रेरी फी, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी फी, इंटरनेट फी, स्पोर्ट्स फी, हेल्थ सेंटर फैसिलिटी फी, एनुअल प्रीमियम एंड मेडिकल इंश्योरेंस, कैंपस एमेनिटीज़ फीस। ठीक है, आपका ये है। कॉलेशन डिपॉजिट है आपका, एडमिशन फीस है, कैंपस डेवलपमेंट फीस है, एलुमनाई अफेयर्स फीस है, आपका कॉन्वोकेशन फीस, आइडेंटिटी कार्ड एंड मिसलेनियस फीस है। इतना सब कुछ मिला के आपका फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बनता है 1,15,100 रुपीज़। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो आपको बनता है 43,400 फॉर सेकेंड सेमेस्टर, 56,100 फॉर थर्ड सेमेस्टर, फॉर फोर्थ सेमेस्टर 43,400। ठीक है, तो नियर अबाउट आपको ये पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, 5643, ये आपका पूरा 1 लाख हो गया, 1 लाख एंड 1 लाख एंड 2 लाख, 2,15,000, 2,15,000 प्लस 43, इट्स नियर अबाउट 2,60,000 आपको पड़ेगा। ठीक है, आपको 3 लाख तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट देगी, है ना, और 12,400 के हिसाब से अगर आप लगाओ 24 मंथ्स का, यू विल गेट 3 लाख रुपीज़। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो, फॉर ST SC गाइज ट्यूशन फीस एग्जाम्प्टेड। ओके, कैटेगरीज ट्यूशन फीस एग्जाम्प्टेड फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू पेमेंट। ओके, कोई नहीं, कोई मतलब का नहीं। ठीक है, मेनली है स्टूडेंट्स अवेलिंग हॉस्टल नीड टू पे 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ये आपका हॉस्टल का रेंट है, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेनली, इसके बाद फीस के बाद आ जाते हैं भाई स्कोर कट ऑफ पे। प्लेसमेंट्स की बात मैं लास्ट में करूँगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्लेसमेंट का डेटा भाई ऑफिशियल डेटा है, अगर आप देख सकते हो मेरे पास। ठीक है, सारा मैं इसमें से आपको देख के बताता हूँ सारा डेटा, तो ऑफिशियल डेटा है हमारे पास। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आता हूँ आपके कट ऑफ्स की बात। मेनली कट ऑफ जो है ना, देखो यार, कट ऑफ तो मैं वैसे CCMT से भी देखता हूँ, CCMT से देखता हूँ, और CCMT के अलावा मैं बाकी कॉलेज दुनिया, शिक्षा वगैरह में इन पे भी आते होते हैं प्रॉपर कट ऑफ लास्ट ईयर के। तो बताता हूँ, इस ईयर +25 कर लो, बिकॉज अभी कोप का फर्स्ट राउंड हुआ है। कोप के फर्स्ट राउंड में एज वी कैन सी ट्रेंड्स में +25 तक स्कोर जा सकता है। तो ठीक है, अभी इतना मुझे पता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, 6 राउंड्स होते हैं, जैसे आपको था 1 2 3, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 और लास्ट में स्पॉट राउंड। 6 राउंड्स होते हैं, सबका बताऊंगा। ठीक है, एमटेक CSE का बता देता हूँ मैं आपको। CSE का आपका, ओह वाह लाइट आ गई CSE के नाम पे लाइट आ जाती है, देखो। ठीक है, एमटेक CSE में बता देता हूँ, 599 से लेकर 694 ये रेंज है, रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 566 से लेकर 668। आप इसमें +20 कर लो, +20 अगर आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको, देखो ये जनरल का कट ऑफ है सारा, इसमें +20 कर लो आप लोग, इधर जनरल कट ऑफ आपको पता लग जाएगा सारा इस ईयर के, अगर आप इस रेंज में लाए कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर इसके अलावा
ये क्या कहते हैं, हाँ, फॉर द ओबीसी में आप -100 करना, ST/SC के लिए -200, SC के लिए तो -200 होता है, उसके लिए -300 और +20। ठीक है, लेट्स से किसी का कट ऑफ 600 है, अगर आपको SC का पता करना है, जिसका भी लो होता है, डोंट नो, ST या SC में किसी का तो बहुत लो होता है ना, जिसका सबसे लो होता है ना उनको -300 करना है, कोई इशू नहीं है। -200 करो, लेट्स से मैं 600 बता रहा हूँ, 600 से -200 करोगे 400 हो जाएगा, 400 + 20 420, सिंपल, ये आपका सिनेरियो होना चाहिए। और फॉर जनरल गाइज, जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए -50 कर लो, सिंपल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, -50 करो, +20 करो, सिंपल। जैसे 700 बता रहा हूँ, 700 में -50 650 या 620 630 तक कर लो, +20 करो 650, सिंपल। 50 का एवरेज रखो EWS वाले। ठीक है, तो CSE में बात कर लेते हैं हम लोग, 599 से लेकर 694 है। IT में बात कर लो, 566 से लेकर 668 तक है आपका। VLSI डिज़ाइन, ये आजकल की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है VLSI डिज़ाइन, इसमें ना बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स भी होती हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ब्रांचेज है हमारी। 534 से लेकर 623 है VLSI में आपका। अर्बन प्लानिंग में आपका है MTech अर्बन प्लानिंग, 430 से लेकर 614। ठीक है, फॉर अ जनरल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में 459 से लेकर 563। ठीक है, MTech सिग्नल प्रोसेसिंग है आपका 414 से लेकर 529 तक। ठीक है, MTech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आपका है 388 से लेकर 514। ठीक है, और आपका MTech मशीन डिजाइनिंग 418 से लेकर 514 तक ही है। ठीक है, MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ 463 से लेकर 509 तक है आपके पास। ठीक है, MTech पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका है 421 से लेकर 499। ठीक है, MTech टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 385 से लेकर 489। जस्ट आपका पेपर क्लियर है, उसके देख लो, आपको MTech मिल जाएगा NIT कैलीकट में, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है ना। थर्मल इंजीनियरिंग 351 से लेकर 453, इट्स ऑल्सो वेरी लो। MTech कंट्रोल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका 371 से लेकर 451, 371 से लेकर 451 आपका कट ऑफ जा रहा है। MTech ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में आपका आ रहा है 396 से लेकर 447। गिव मी अ मिनट। ठीक है, 396 से लेकर 447 आपका जा रहा है। एंड देन MTech जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका जा रहा है 370 से लेकर 439 तक। ठीक है, एंड देन MTech पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में 376 से लेकर 433 तक आपका जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में 355 से लेकर 428 जा रहा है आपका। ठीक है, MTech ऑफशोर स्ट्रक्चर्स 416 से लेकर 432 तक है आपका कट ऑफ। ठीक है, MTech इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर ऑटोमेशन में आपका 363 मिनिमम था, 424 मैक्सिमम था लास्ट ईयर। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका 398 से लेकर 421 हाई। ठीक है, MTech वोल्टेज इंजीनियरिंग, ओह नाइस, मैंने पहली बार सुना ये लाइन नाम, 354 से लेकर 415। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग आपका 355 से लेकर 402। MTech एनर्जी इंजीनियरिंग 355 से 371। MTech नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 355। ठीक है, ME मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 351 एंड MTech केमिकल इंजीनियरिंग 392। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनकी कट ऑफ्स बता दी हैं। अब आ जाते हैं मेनली बात पे प्लेसमेंट्स पे, कि पैसा कितना मिलता है, क्या क्या होता है। देखो, ये जो मेरे पास डेटा है अभी 2023-2024 का डेटा है, 24-25 का डेटा अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कब रिलीज़ होगा। ये डेटा जो रिलीज होता है ना, ये लोग हमेशा रिलीज करते हैं 10th मंथ में, अक्टूबर में पता लगा 2025 तक का डेटा, क्योंकि देखो जुलाई में एडमिशन्स होते हैं, जुलाई में एडमिशन्स होंगे 2 महीने बाद, ऐसा कुछ होता है सीन इनका, तो अक्टूबर में डेटा रिलीज होगा इस वाले का। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है लोगों ने लास्ट ईयर का भी 9/28 डेट दे रखी है इसमें भी, लाइक अगर आप देखोगे ना ऑफिशियली रिपोर्ट, प्लेसमेंट रिपोर्ट 9/10/2024 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेड है 9/10/2025 तक हमारे पास 2024-2025 का डेटा आएगा। ठीक है, बट अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा पैकेजेस में, बिकॉज 2025 में थोड़ी सी जॉब, बीच में मार्केट अच्छी थी तो अच्छी जॉब्स लगी होंगी, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ कंपनीज थी 208 कंपनीज आई, 208 कंपनीज गॉट रजिस्टर्ड, 208 कंपनीज केम इन द NIT कैलीकट। नंबर ऑफ ऑफर्स 2024 ग्रेजुएट 1080 फॉर द UG, मतलब नंबर ऑफ फुल टाइम ऑफर्स हैं। ठीक है, आपके ग्रेजुएट्स को UG में आपको 736 ऑफर्स थे, PG में आपके 344 ऑफर्स थे, PhD में 0 ऑफर्स थे। ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ इंटर्नशिप 187 टोटल ऑफर्स थे, UG में 116, PG में 71। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ, प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है। UG का BTech प्लस B आर्किटेक्चर का आपका BTech का तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, 85% है ना। PG का आपका बताता हूँ 65%, 65.77% आपका रेट था, प्लेसमेंट रेट। ठीक है,
और टोटल लाइक 344 बच्चों ने रजिस्टर किया था, टोटल ऑफर से 344, 523 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। टोटल रजिस्टर्ड लोग 523 थे आपके, ठीक है, बट ऑफर आए 344 लोगों को, ठीक है। तो टोटल अगर हम बताएं तो 1385 लोगों ने रजिस्टर्ड किया बीटेक प्लस एमटेक में, एंड 1080 ऑफर्स थे। टोटल एवरेज प्लेसमेंट जो आती है आपकी परसेंटेज 77.97% एंड 78% यू कैन एज्यूम। ये ऑफिशियली डेटा बता रहा हूँ मैं कहीं से मैंने इधर उधर से कोई झोल झमेटा करके नहीं बताया, ठीक है। सबको ऑफिशियली बता रहा हूँ। लाइट गई यार, डोंट नो, मैं तो झूठ भी नहीं बोल रहा, तब भी लाइट चली गई यार, क्या बताऊँ। मिनिमम सैलरी बीटेक में 3.5 हो, पीजी एमटेक एमसीए एमबीए एमएससी, पीजी के अंदर ना एमटेक एमसीए एमबीए एमएससी आता है आपका, 4.2 गई है आपका, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम 50 lakhs इन बीटेक, 40 lakhs इन एमटेक, ठीक है। एवरेज सैलरी 12 lakh इन बीटेक, 11 lakh इन एमटेक, 9 lakh इन बीटेक मीडियन सैलरी, एंड 10 lakh इन एमटेक मीडियन सैलरी। सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे भाई ब्रांच वाइज। मैं सिर्फ सीएससी का बताऊंगा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। सीएससी का बताऊंगा, बाकी आप देख लेना। सीएससी की यूजी की प्लेसमेंट जो है ना, यूजी की प्लेसमेंट, ठीक है, 96% थी सीएससी की प्लेसमेंट, 96%, जिसका एवरेज पैकेज था 19 LPA आपका सीएससी का, ठीक है। अब आ जाते हैं एमटेक में, आ जाता हूँ मैं मेनली। भैया एमटेक बताओ, हमें एमटेक करना है। एमटेक में आ जाते हैं हम। देखो एमटेक में कंप्यूटर साइंस की 80% प्लेसमेंट रेट है, 24 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, 90 लोगों को प्लेसमेंट मिल गई थी, ठीक है, और 90 लोगों को प्लेसमेंट मिल गई थी विद अ एवरेज पैकेज ऑफ 15 LPA। 15 LPA इज अ गुड पैकेज, ठीक है। CS एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 80% प्लेसमेंट रेट है, 20 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, 16 लोगों को प्लेसमेंट मिली थी, ठीक है, विद अ एवरेज पैकेज ऑफ 14.62 lakhs। इट्स वेरी गुड, मतलब अच्छा कॉलेज है भाई। अगर आपको करना है, अगर आपका इस रेंज में आपका स्कोर है, देन जस्ट गो फॉर इट। बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब लाइक ऑब्वियसली त्रिची और लाइक वारंगल के, त्रिची वारंगल सूरतकाल से थोड़ा सा नीचे आता है, बट द थिंग इज कि त्रिची तो यार 20 अबव दे देगा आपको एमटेक में, 20 अबव प्लेसमेंट दे रहा है। सेम सूरतकाल वारंगल भी, बट ये थोड़ा 15 LPA के अराउंड है, बट इट्स अ गुड चॉइस। लाइक मैं बताऊँ आपको, अगर आपका स्कोर भी तो कम पे ले रहा है ना थोड़ा सा, लाइक अगर आपका 650 स्कोर है और इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, है ना, तो ये आपका इतने पे ले लेगा, आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। बाकी आपके ऊपर होता है यार, एट द एंड तो सब कुछ बंदे के ऊपर है ना, कि हम कितना कर सकते हैं। आज मैं हूँ भाई, अगर मान लो मैं भी किसी कॉलेज में जाऊँगा, मैं भी NIT IIT किसी में भी जाऊँगा लेट से, है ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना मैं एवरेज लेना है मुझे, मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल करके नहीं जाऊँगा कि मुझे एवरेज मिलेगा। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे एवरेज से ज़्यादा चाहिए, कैसे भी करके मुझे एवरेज से ज़्यादा चाहिए। मैं तो अपना 100% दूंगा ऑब्वियसली, और डेफिनेटली जो बंदा अपना 100% देगा उसको हमेशा ज़्यादा मिल सकता है ना। पैकेजेस का कुछ नहीं है, बट येस प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, IIT IIT उसकी है, IITM ग्वालियर, है ना, उसमें दिखाते हैं लाइक, बिकॉज मैं बॉर्न प्लेस तो मेरा ग्वालियर है, तो मुझे पता है, मैंने सुना है उसकी बातें। उसमें लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि हाईएस्ट पैकेज 40 LPA गया है, 50 LPA गया है ना। बट एक बात बताऊँ भाई, वो गिनती के बहुत कम लोग हैं, है ना, जिनका हाईएस्ट तो एक ही बच्चे का जाता है ऑब्वियसली, और उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे, 50% से भी कम प्लेसमेंट रेट है भाई, 30-40% प्लेसमेंट रेट है। अब आप खुद सोचो, 30-40% प्लेसमेंट रेट पे मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि मेरी लग जाएगी, बताओ। और बहुत से कॉलेजेस का एवरेज पता है 20-20 लाख, 25-25 लाख होता है। बट पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, मान लो जैसे 20 में से 4 बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है बस, तो मीडियन देखना चाहिए। सबसे पहले मीडियन देखना चाहिए, एवरेज नहीं देखना चाहिए। एवरेज मतलब ठीक है, देखना चाहिए, एवरेज उस कॉलेज का देखना चाहिए जिसकी प्लेसमेंट रेट आपका 70-80% है, उसका एवरेज में फ़ायदा है। उसके एवरेज और मीडियन में आपको कम गैप मिलेगा। बट अगर जिसकी 80% से ज़्यादा है ना, मतलब जैसे लाइक 50% और 40% है, तो मीडियन आपका ये होगा, एवरेज आपका ये होगा, ठीक है। तो फ़र्क होता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये मैंने नोटिस किए हैं चीज़ें, मतलब कोई बताता नहीं है, तो ये जैसे लाइक मैं करता रहता हूँ, लाइक देखता रहता हूँ मैं, है ना, चीज़ों को तो पता लगता है ना, तो पैटर्न्स बनाना पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती है, तो लाइक ये चीज़ें। बाकी चलो, ऑल द बेस्ट। जो भी इशू होते हैं मेरे को बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थोड़ा सा मेरे घर में भी अभी काम चल रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं ना लाइफ में, तो थोड़ा सा मैं रिप्लाई करने में डिले भी कर देता हूँ कभी कभार, बट कोई बात नहीं, करेंगे यार रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय।